लालू यादव डर गए हैं या तेजस्वी यादव डर गए हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन खबर यही है कि लालू यादव नहीं चाहते कि बिहार विधानसभा की जो जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहाँ तेजस्वी और कन्हैया आमने सामने आए। क्यों डर रहे हैं, किस बात का डर है? तो बात यह है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह दी है और तेजस्वी यादव तो है ही अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक। लालू जी स्वस्थ नहीं है तो वो नहीं आ सकते, राबड़ी देवी स्टार प्रचारक नहीं है, मीसा भारती स्टार प्रचारक नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, ये खबर छपी भी है, कुछ अखबारों में ये खबर छपी भी है कि लालू जी नहीं चाहते कि तेजस्वी और कन्हैया का आमना सामना हो। तो इस डर के पीछे वजह क्या है? तो जो एक वजह बिहार के सियासी गलियारों में जिस पे चर्चा हो रही है वो ये है, देखिए 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर है कि हर ऊर्जा की अपनी एक ताकत होती है। आप चाहे उसको जितना दबाने की कोशिश करें, वक्त आने पर वो ऊर्जा बाहर निकलेगा, उसका प्रस्फुटन होगा। कन्हैया कुमार की ऊर्जा कितनी है, वो कितना आगे जाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त कन्हैया कुमार एक अच्छे वक्ता के तौर पे, एक जुझारू नेता के तौर पे पूरे देश में जाने जाते हैं। बेगूसराय से वो चुनाव हार गए, ये एक बात है, लेकिन स्थानीय राजनीति में, बिहार की स्थानीय राजनीति में इस चीज़ को ऐसे भी देखा जाता है कि कन्हैया कुमार को चुनाव हरवाने में राजद की बड़ी भूमिका रही। राजद ने अपना कैंडिडेट वहाँ खड़ा किया, जबकि आमतौर पर कम्युनिस्ट और राजद जो है एक साथ महागठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कन्हैया के खिलाफ तनवीर हसन को खड़ा करना, तो ये चीज़ कन्हैया के मन में भी होगा, ये चीज़ कांग्रेस भी समझ रही है। और जैसे जैसे कन्हैया के आने के बाद कांग्रेस में बिहार के इन 2 सीटों पर जो उपचुनाव अभी हो रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, वहाँ कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दोनों जगह पे खड़ा किया है। अभी दोस्ताना फाइट है, इस फाइट का क्या नतीजा होगा ये तो चुनाव परिणाम से पता चलेगा। लेकिन जो चुनाव प्रचार होगा वो तो दोस्ताना नहीं होगा, वो तो आमने सामने की लड़ाई होगी। वहाँ कन्हैया भी गरजेंगे, बरसेंगे, वहाँ तेजस्वी भी बोलेंगे, कौन किसके खिलाफ क्या बोलता है, किसका कंटेंट क्या होता है। तो जो कंटेंट होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि तेजस्वी जी अच्छा नहीं बोलते, वो भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन मीडिया की नज़र में, आम लोगों की नज़र में कन्हैया, खासकर बिहार के आम लोगों की नज़र में कन्हैया की छवि एक जेएनयू से पढ़े लिखे पीएचडी डिग्री हासिल किए हुए एक तर्कवादी युवा की है। भले आप मोदी विरोधी होने के कारण, वो चूँकि मोदी का ज़्यादा विरोध करते हैं, इस वजह से आप उनसे नफरत कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उनके नॉलेज को, उनके ज्ञान को, उनकी तर्क शक्ति को, उनके ओवरऑल नॉलेज को आप नहीं नकार सकते हैं। जेएनयू का पढ़ा लिखा बंदा है तो उसमें कुछ न कुछ तो दम है। तो क्या यही चीज़ लालू यादव को भयभीत करता है कि वो नहीं चाहते कि तेजस्वी और कन्हैया का आमना सामना हो? क्योंकि अब तक मुझे अच्छी तरह याद है, जब शुरुआती दौर में कन्हैया पटना आए थे तो लालू यादव का पैर छूकर उन्होंने प्रणाम किया था। लेकिन वही कन्हैया है, जब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस दफ्तर में बैठकर, कांग्रेस के मंच से कांग्रेस ज्वाइन करते वक्त भी एक बार भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चापलूसी करते नजर नहीं आते। उल्टे ये कह जाते हैं कि हम कांग्रेस को बचाना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए इस बयान का कितना मायने है। तो एक जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है एक नेता की, एक ऊर्जावान नेता की, वो अभी दिख रहा है कन्हैया में। आगे होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल इस वक्त है। तो क्या इसकी ताकत भी है जिससे लालू यादव डर रहे हैं? और जो एक नेचुरल डर है वो ये है कि आधे से अधिक आबादी जो वोटर्स की है युवाओं की है। बिहार की राजनीति में युवाओं का दस्तक हो रहा है, युवाओं का प्रवेश हो रहा है, वो हर दल में हो रहा है। बार बार मैं इस चीज़ को कहता हूँ, चिराग पासवान हो, शाहनवाज हुसैन हो, राजीव प्रताप रूडी हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, या अब कन्हैया हो। कांग्रेस में भी नए नए लोग आ रहे हैं, युवा लोग आ रहे हैं। तो
चूंकि अब भविष्य युवाओं का है, युवाओं के बीच ही अब कंपटीशन होना है राजनीति में भी, तो कल तक जिस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर लालू यादव चल रहे थे कि ये कम्युनिस्ट नेता है या कांग्रेस नेता है तो ये राजद का पिछलग्गू बनकर रहेगा, छोटा भाई बनकर रहेगा, क्या उस चीज़ को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार? अगर हाँ तो डर स्वाभाविक है। तो लालू यादव कितना डर रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, उनका डर जायज़ है या एक कल्पित भय है, ये सब पता चलेगा, चुनाव परिणाम से भी जाहिर होगा। लेकिन इस चीज़ से भी जाहिर होगा कि इस पूरे चुनाव के दौरान अगर कहीं कन्हैया और तेजस्वी का आमना सामना होता है तो दोनों का भाषण कैसा होता है, दोनों के भाषण का कंटेंट क्या होता है। चुनावी जीत हार लगा रहता है, लेकिन अभी ये चुनाव कन्हैया के लिए इस मामले में भी अग्नि परीक्षा होगी कि वो अपने आप को कितना साबित कर पाते हैं। शायद इस बात का भी डर लालू जी को होगा। देखते हैं क्या होता है, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।